ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने तक इनके फैसले हो जाने हैं। उसके बाद कैदी नंबर 804 वो बाहर होगा, और जब वो बाहर होगा असम्बली में आएगा तो उसके बाद क्या हाल होगा, ये इनकी सोच होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब बिलाखिर कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं। असम्बली में क्या हालात बने रहे, क्या हालात हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने IMF को भी ख़त लिख दिया है, वो ख़त सामने आ चुका है, आपके सामने रखते हैं कि उस ख़त के क्या मुराकात हैं, किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, इस पे भी आपसे जो ना वो डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि अदालतों का रवैया, यानी नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि एक वो टाइम था कि अगर 100 केसेस इमरान खान साहब या PTI के अदालतों में लगे हुए थे तो उसमें 1% भी चांस नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन एकदम से अदालतों का रवैया चेंज होना, क्या इसके पीछे क्या हालात हैं, क्या हम देख रहे हैं, कैसे अदालतों का एकदम से रवैया चेंज हुआ। और दूसरी तरफ अमेरिका में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ट्रंप की एक अच्छी खासी पोजीशन जो ना वो सामने आ रही है। अब देखना ही है कि एक और बड़ी न्यूज़ गर्दिशकारी उसके हवाले से बताऊंगा कि ट्रंप जो ना वो किस तरह इमरान खान साहब को फिर कोशिश करेगा, इमरान खान साहब को जो ना वो इक़्तिदार में लेके आए। उसका ट्रंप को क्या फ़ायदा है, अमेरिका को क्या फ़ायदा, क्योंकि इमरान खान साहब तो अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें तो गुलामी नहीं चाहिए। और भी जो ना वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डिस्कस करेंगे आपसे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और टिकटॉक को फॉलो करें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक जो है ना वो बआसानी पहुंचती रहें। नाज़रीन इमरान खान कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि जितने लोग भी आए को कि ये जो इजलास था वो गैर आइनी गैर कानूनी था, लेकिन PTI के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने पहले बहुत सारा आइन तोड़ा। पहले उन्होंने इलेक्शन ना करवा के आइन तोड़ा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कानून गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से पास किए, जुल्म इंतहा कर दी इन्होंने। लेकिन PTI के पास कोई चॉइस नहीं थी। गैर आइनी गैर कानूनी इसलिए ये इजलास है क्योंकि जो पहला इजलास है वो सदर कॉल करता है, सदर की तरफ से इजलास कॉल किया जाता है, लेकिन ये स्पीकर ने किया। हालांकि स्पीकर एक्टिव स्पीकर नहीं है, ये पिछली हुकूमत का स्पीकर है, उसने इजलास कॉल किया और इजलास हो गया। अगर वो आ, सदर साहब जो ना करें या ना करें, लेकिन स्पीकर, मैंने आपको अपने व्लॉग में कहा था कि सदर के कॉल ना करने या करने से इस तरीके इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, फ्यूचर में इसका, जैसे आपने देखा होगा कि साइफर केस बन गया, तोशाखाना केस बन गया, इस तरह के फ्यूचर में इन पे जो ना वो फंस सकते हैं ये लोग। अब इमरान खान साहब की तस्वीर कौमी असम्बली में पहुंच चुकी है, बाकायदा सरकारी TV पे भी जो ना दिखाई जा रही थी। कैसे, अब आपने सोचा होगा कि एक शख्स को मीडिया पे बैन किया जाता है, किसी सरकारी मीडिया तो छोड़े, प्राइवेट चैनल पे बैन किया जाता है, उसका नाम लेने से बैन किया जा रहा है, यानी मना किया जा रहा है, उसका नाम तक नहीं लिया जा सकता। उस शख्स को आज सरकारी TV पे उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी। कौन दिखा रहा था? PTI के लोग, और तस्वीरें लेके जो है ना वो असम्बली में पहुंच चुके थे। और फिर क्या होगा, वो हुआ कि वहाँ पे जो नारेबाजी हो रही थी, मरियम के पापा चोर, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान का कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और जो साइन करने के लिए लोग जा रहे थे, पहला नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, दूसरा PTI जिंदाबाद। तो इन लोगों के जो चेहरे थे ना वो उतरे हुए थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ फंस गए हैं। अब दूसरी तरफ जो IMF को खत लिखा गया, अगर अगर IMF ये किस्त अदा नहीं करता तो नाज़रीन ये हुकूमत फंस जानी है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ये सिवाय इस हुकूमत के जो ना वो घर जाने के। अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ चला जाएगा, क्योंकि IMF को खत ये लिखा गया कि आप इलेक्शन जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। इमरान खान साहब ने कहा इसका ऑडिट करवाया जाए, और अगर ये ऑडिट करवाया जाता है, अगर IMF के दबाव पे ये ऑडिट जो है ना वो करवाया जाता है, तो फिर क्या होगा नाज़रीन, ये हुकूमत के तो 80% लोग घर चले जाएंगे। तमाम तो फॉर्म 47 की बदौलत आए हुए हैं। तो क्या होगा, इमरान खान ने जो ना वो इनको
ना आगे का छोड़ा ना पीछे का छोड़ा, यानी आगे जाते हैं कुएं और पीछे जाते हैं खाई, यानी इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा अभी। तो देखते हैं अभी आईएमएफ का क्या जवाब आता है, क्या आईएमएफ इन्हें किस्त देगा। अगर आईएमएफ इन्हें किस्त देता है तो फिर भी इन्हें एक और डील करनी पड़ेगी आईएमएफ के साथ उससे, ताकि जो आगे इन लोगों ने कर्जे देने। लेकिन लेकिन अगर ये खत पहुंच गया आईएमएफ के पास तो आईएमएफ इन्हें पैसे नहीं देगा, आईएमएफ इन्हें 1 रुपया नहीं देगा। उसने बिल्कुल जो है ना वो लगता ही है, क्योंकि हालात इस तरह, ये इलेक्शन इस तरह इन्होंने ऐसे किए कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब देखना ही है कि आईएमएफ क्या करता है। दूसरी तरफ अदालतों में हमने देखा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका मोस्टली 100 में से 99% इमरान खान के खिलाफ केसेस आते थे। उनके जो ना वो इमरान खान साहब की जो मेन अपीलों पे जो ना वो समात के लिए फिक्स हो गई हैं। जुमेरात के दिन उनकी जो ना समात हुई, समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ना वो उसमें जो ना दूसरी तरफ से वकला पेश नहीं हुए। उन्होंने बड़ी भरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा अगर आप नहीं पेश होते तो हम फैसला दे देंगे, आप हमें आगे बताएं कि आपने ये फैसले कैसे दिए। यानी इनके गले पड़ गए वो केस, यानी 8-8, 9-9, 10-10 साल की इन्होंने सजाएं सुना दी, लेकिन इनके गले पड़ गई। जजेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, आप आके बताएं। मेन अपीलें समात के लिए मुकर्रर हो गई, जो 3-3 साल जो ना वो समात के लिए अपीलें जो ना वो मुकर्रर नहीं होती थी। तो इनके गले पड़ गया सारा कुछ। तो हालात पाकिस्तान के इस तरफ जो है ना वो इतने आसानी के साथ लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान में अदालतों का रवैया ऐसे जो ना वो 360 डिग्री पे टर्न होगा। तो इमरान खान साहब ने तो इनको यहाँ से पकड़ लिया हुआ। अब देखना ही है कि, क्योंकि ये अपीलें मोस्टली लगता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने तक इनके फैसले हो जाने। उसके बाद कैदी नंबर 804 वो बाहर होगा, और जब वो बाहर होगा असम्बली में आएगा तो उसके बाद क्या हाल होगा, ये इनकी सोच होगी। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया कि अवाम किसके साथ है, वो जानते हैं कि अवाम किसके साथ है। उन्हें पता है कि अवाम इस वक्त जो है ना वो इमरान खान के साथ है, और वो ये भी जानते हैं कि जो ना इमरान खान जो ना अभी पाकिस्तान में उसको हराना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जहाँ पे अवाम जिसके साथ होती है, इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती है कि उसी के साथ जाया जाए। लेकिन पिछले जो टाइम से जो गलतियाँ की जा रही थी, अभी लगता नहीं है कि उन्हें दोहराया जाएगा। अब दूसरी तरफ अदालतों का रवैया तो आपके सामने रख दिया, एकदम से चेंज हुआ। इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे जो है ना वो रिलीफ भी मिलने जा रहा है, और अच्छा खासा रिलीफ मिलने जा रहा है। अब दूसरी तरफ केपीके में हुकूमत बन चुकी है। तारीख में ऐसा नहीं, तीसरी बार पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है। इस बार अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ जो पीटीआई केपीके में जो ना वो हुकूमत बनाने जा रही है। अब पीटीआई क्या करेगी इनके साथ, इनको ये सोच सोच के इनको समझिए। इनकी असेंबली में इनके चेहरे उतरे हुए थे, इनकी तो इनसे तकरीरें नहीं हो रही थी, इनसे जन वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, यानी उनके चेहरे ऐसे थे जैसे लग ही नहीं रहा था कि ये, इन्हें खुद शर्म आ रही थी कि भाई हम किस हाल में हैं। दूसरी तरफ इनको शर्म नहीं आती, इलेक्शन कमीशन में चलेंगे कि भाई ये पीटीआई की सीटें हमें दे दो। इन्हें इस बात की शर्म हया नहीं है कि भाई, एक तो शर्म हया इसलिए नहीं है चोरी के मैंडेट से आए, दूसरी तरफ इनको शर्म हया इसलिए भी नहीं है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि भाई आप पीटीआई की ये सीटें हमें दे दो। यानी इनको सोचने वाली बात है, पाकिस्तानी इमाम देख रही है इन्हें, तो इन्हें बस लग ही रहा कि भाई इनके पास आखिरी चांस है, इसके बाद इनके पास चांस कोई नहीं है। चाहे ये 6 महीने हुकूमत चले, मैंने पहले टोटली 8 महीने का एस्टिमेट दिया हो, 8 महीने के अंदर अंदर ये हुकूमत ने चले जाना है। चाहे 6 महीने चले, 8 महीने चले या 1 साल चले, इससे ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चल सकती। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अपने केसेस, अपने आप को बचाने के लिए ये इक़्तिदार में आए और मज़ीद एक्सपोज करेंगे अपने आप को, मज़ीद दलदल में फंसाएंगे। तो इन्हें सब लोगों को समझना चाहिए कि अभी फ्यूचर पाकिस्तान का वो पीटीआई के साथ है। इमरान खान की जो है ना वो लोग सुनते हैं, इमरान खान बाहर आएगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बता दूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत बड़ी गेम करने लगे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम अपना पैसा केपीके में शिफ्ट करने लगे। केपीके में जो है ना अपना वो सिस्टम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। मरीम नवाज तो फंस जाएगी, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये तमाम तरह हालात बने हुए हैं। बहुत और भी बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि व्लॉग जो ना वो लंबा जाएगा। अगले व्लॉग में आपसे रखता हूँ, तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।